हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 7 त्रिभुज की विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले के समस्त वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप समस्त वीडियो देख पाओगे बालाजी पब्लिकेशन के। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, अति लघुत्तरी का है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग के विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर भुजा दी हुई है तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर, फार्मूला होता है भुजा अंडर रूट 2। तो यहाँ पर भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और ये वाला रूट 2 लिख देंगे। तो हमारा जो है विकर्ण कितना आ जाएगा, 10 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर जो है 2 दिया है। त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC ये लिख लेते हैं ABC, ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर एक जो है इसमें जो है मध्यिका है, इसका जो है हम नामकरण कर लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। यहाँ पर कहा है DE समांतर है AB के। अब DE भुजा जो है एक हमको बनानी है तो यहाँ से हम जो है कुछ इस प्रकार जो है खींच लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाली भुजा जो DE है ये किसके समांतर है, AB के जो है समांतर है। यहाँ पर कहा था DE समांतर AB। अब फिर दिया हुआ है AD, यहाँ पर देखो CD 3 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली भुजा इतनी जो दी है ये 3 सेंटीमीटर है। और EC जो है यहाँ पर दी हुई है, EC कितने सेंटीमीटर है, देखो 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। BE 6 सेंटीमीटर है तो BE यहाँ से एक और खींचनी है हमको, तो ये वाली हम जो है खींच लेते हैं। ये हमारी भुजा कौन सी हो गई, BE। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो DA की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ये वाली ऊंचाई DA की ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक चीज समझ लो, यहाँ पर त्रिभुज कहा है कि DE, ये जो भुजाएं हैं DE समांतर हैं AB के, तो हम लिख सकते हैं AD, ये वाली भुजा AD जो होगा वो BE, AD ये वाली भुजा देखो AD जो है और ये वाली भुजा BE, यह इसके अनुपात में रहेगी। और दूसरा जो है CD, ये वाली जो CD दी हुई है ये जो है किसके अनुपात में, EC या CE के अनुपात में रहेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CD और बटे में EC लिख लेते हैं। तो यहाँ पर AD देखो कितना दिया हुआ है, AD जो है हमको ज्ञात करना है तो AD की वैल्यू नहीं दी हुई है। और दूसरा BE जो है ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 लिखेंगे, बराबर CD कितना दिया हुआ है 3 है और EC जो है 4 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 की गुणा AD से हो जाएगी। लिखेंगे AD गुणे 4 बराबर 3 छाक 18 हो जाएगा। ये 4 इसके बटे में आ जाएगा तो हम लिखेंगे AD बराबर 18 बटे 4। 4 से भाग करेंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 2 बच गया यानी पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। AD बराबर कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमारा अगला सवाल नंबर 3 दिया है। ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल जो है ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले एक चीज समझ लो, समबाहु त्रिभुज का हम सीधे से फार्मूला लिख देते हैं और उसका जो है भुजा ए मानेंगे। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे, इस सवाल को हल करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3 बटे 4
भुजा स्क्वायर, ये जो है हमारा फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के लिए, ये हम लिखेंगे। अब इसमें भुजा कितनी दी हुई है, ए दी हुई है, तो हम लिखेंगे √3/4। भुजा ए है तो ए लिख लेंगे और ए का स्क्वायर कर देंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा √3/4 भुजा यानी ए का स्क्वायर। और यहाँ पर जो है जो भी वैल्यू दी होगी उसको हम लिखेंगे मात्रक में, तो वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई लिख सकते हैं, ये इसका जो है मात्रक होगा। अब हमारा अगला सवाल नंबर 4 दिया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा ए, तब इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एबीसी यानी ये जो है त्रिभुज है एबीसी, इसकी भुजाएं जो है ए तीनों की समान है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम यहां पर फार्मूला लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, ये जो है फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे √3/2 और भुजा कितनी दी है, ए दी है, तो ए हम लिख लेंगे, यानी √3/2 ए हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई लिख लेंगे, यानी जो भी यूनिट होगी इसकी वो हम जो है लिखेंगे। यह हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि दो त्रिभुज ABC तथा DEF, हम यहाँ पर जो है ABC और DEF दो त्रिभुज जो है बना लेते हैं, और फिर कहा है तब समरूप त्रिभुजों को ज्ञात कीजिए, उसमें जो है समरूप त्रिभुज जो है कौन से होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, AB/DF, BC/FE, CA/ED, ये जो है दो समानुपात में है। जैसे ये हम त्रिभुज बना लेते हैं, सबसे पहले दिया है AB, तो हम एक भुजा AB लिखेंगे, ये वाली भुजा है, और ये जो है DF के समानुपात में है, यानी DF, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं D, और इसको जो है क्या लिख लेते हैं, F जो है लिख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पर दूसरा दिया है BC/FE, BC ये वाली भुजा है और FE ये वाली हो जाएगी, ये समानुपात में है। CA/CA ये वाली हो जाएगी और ED ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर ये त्रिभुज जो है बन रहे हैं, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज जो है DEF, ये त्रिभुज जो है बन रहा है। ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है इस सवाल में। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाली आकृति कैसी होगी। तो हम सबसे पहले एक जो है समचतुर्भुज बना लेते हैं। यहां पर जो है ये जो है समचतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदु लिखेंगे, ये मध्य बिंदु हैं, ये मध्य बिंदु हो गए। अब इनको जो है कह रहा है मिलाकर, तो हम यहां पर इनको जो है मिला लेते हैं आपस में। तो यहां पर आप देखोगे इनके मध्य बिंदु, देखो इसका सबसे पहले नामकरण लिखेंगे बाहर वाले का ABCD। अब इनके मध्य बिंदु जो थे उनको जब मिलाने पर EFG और H, जब इनको मिलाया तो एक जो है क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज जो है बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पूछ रहा आकृति कौन सी होगी, तो समांतर चतुर्भुज होगा। यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर देखो चतुर्भुज ABCD के मध्य बिंदु EFGH को मिलाने पर समांतर चतुर्भुज बन रहा है EFGH। अब हमारा अगला सवाल नंबर जो है 7 दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज के एक कोण का समार्धक विपरीत भुजा को समार्धक करता है, तो तब त्रिभुज का जो है
प्रकार बताना है कि वह त्रिभुज कैसा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लो एक कोण का समर्धक। सबसे पहले ये हम जो है क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर कहा है एक कोण का समर्धक, तो सबसे पहले एक कोण का समर्धक कर लेते हैं, यानी सीधी भुजा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कोण बन गया। अर्धक विपरीत भुजा यानी दूसरी वाली भुजा का समर्धक करता है, तो हाँ ये जो है कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, देखो त्रिभुज एबीसी में जो है, ये त्रिभुज एबीसी है, इसका अर्धक क्या है, एडी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का अर्धक एडी है। यहां पर एडी जो है एबीसी को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तब हम लिखेंगे एबी, ये वाली भुजा एबी बटे में जो है दूसरी भुजा एसी लिखेंगे, बराबर बीडी बटे बीडी, ये वाली भुजा और ये वाली दूसरी भुजा, यहां पर डीसी हम लिख लेंगे। इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे, क्योंकि यहां पर यह जो है एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। अब यहां पर समझ लो डी जो है क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो हम यहां पर कह सकते हैं, देखो बीडी बराबर क्या होगा, डीसी हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे डी बीसी का मध्य बिंदु है, तब देखो ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भुजा जो बीडी है वो जो है डीसी के बराबर है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि ये जो है आपस में क्या है, भुजाएं जो है बराबर हैं। तो यहाँ पर बीडी की जगह पर हम डीसी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि इसको हम वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी बटे ए सी बराबर बीडी बटे डीसी की जगह पर बीडी रख देते हैं, तो बीडी कम बीडी हो जाएगा, यानी ए बी बराबर बटे ए सी बराबर 1। इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ए बी बराबर ए बी कम ए बी, ए सी कम ए सी, यानी ए बी जो है भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के जो है बराबर हो जाएगी। यहाँ पर देखो भुजा ए बी जो है ए सी के बराबर है, यानी ये वाली भुजाएं, दो भुजाएं जो है बराबर हैं। इसका मतलब यह त्रिभुज जो है कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती तो यह समबाहु त्रिभुज होता, और एक भी भुजा बराबर नहीं होती तो विषमबाहु त्रिभुज होता। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, त्रिभुज एबीसी समरूप है डीईएफ के तथा त्रिभुज एबीसी और डीईएफ का परिमाप 30 और 18 सेंटीमीटर है, बीसी 9 सेंटीमीटर है, तो ईएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एबीसी का परिमाप 30 और डीईएफ का परिमाप 18 दिया है। तो हम एक चीज समझ लो कि यहाँ पर जो परिमाप दिया है और ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, तो इसका मतलब एबीसी भुजा का जो वैल्यू है इससे संबंधित बीसी है और डीईएफ से संबंधित ईएफ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे में दूसरी वाली त्रिभुज डीईएफ का परिमाप, ये हम लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। यहां पर बीसी बटे ईएफ लिख लेंगे। परिमाप कितना दिया है, पहले वाले का एबीसी का 30 है और डीईएफ का 18 है, बराबर लगाएंगे। बीसी 9 है और ईएफ हमको ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे।
EF गुणे 30, यानी यहां पर लिखेंगे 30 गुणे EF। तो अब हम लिखेंगे यहां पर 30 गुणे EF बराबर 9 गुणे 18। ये हम लिख लेंगे, ये 30 इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे EF बराबर 9 गुणे 18 बटे में 30 लिख लेंगे। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 पंचे 30 यानी 5 आ जाएगा। 9 की गुणा 3 से कराएंगे तो 9 त्रुक 27 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा और बच कितना जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20। 5 से भाग करेंगे तो 5 चक्कू 20, यानी 5.4 सेंटीमीटर हमारी जो है भुजा EF जो है आ जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि AB बटे DE बराबर BC बटे FD तब समान कोण युग्म ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले दो त्रिभुज जो है यहां पर बना लेते हैं। देखो यहां पर AB बटे DE कहा है, तो एक भुजा को हम AB मान लेते हैं और इसके जो है समांतर दूसरी भुजा जो होगी वो DE लिख लेते हैं। ये हो गई। दूसरे में BC बटे FD, BC इस वाली भुजा को लिख लेते हैं, ये वाली FD। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, BC यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर अगर जो F लिखेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है वैल्यू यहाँ पर जो है गलत हो जाएगी। यानी अगर लिख भी ले तो इसकी भुजा जो है FD ये वाली बराबर होगी, ये दोनों भुजाएं जो है बराबर होंगी। कौन सी, ये वाली दोनों। इसका मतलब ये वाला कोण बराबर होगा, इस वाले में ये वाला कोण बराबर होगा, यानी B और D कोण बराबर होंगे। यहाँ पर अगर इसके जैसा अगर हम नीचे ही ये बनाते तो ये वाला E यहाँ लिख देते और D यहाँ लिख देते, तब दोनों भुजाएं बराबर हो जाती। इसकी ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण B जो है वो कोण D के जो है बराबर होगा, यानी समान होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ABC समरूप है DEF के तथा AB 9.1 सेंटीमीटर, DE 6.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज DEF का परिमाप 25 सेंटीमीटर तो ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लो, ABC से संबंधित भुजा कौन सी है, AB, और DE जो है DEF त्रिभुज से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज DEF का परिमाप और बराबर किसके होगा, यह जो दूसरी वाली DEF की भुजा DE है इसके जो है बराबर होगा। बटे में अगर जो हम लिखेंगे दूसरा वाला त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर, ये जो है बटे में किसके होगा, इसके बटे में AB होगा। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, DEF का परिमाप 25 है तो ये हम लिखेंगे, और ABC का परिमाप इसको हम जो है लिख लेते हैं बराबर। DE भुजा कितनी दी है, 6.5। यहाँ पर भुजा AB की माप 9.1 है तो 9.1 रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप गुणे 6.5 बराबर 9.1 गुणे 25, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 6.5 है ये जो है इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी बटे में। तो 9.1 गुणे 25 बटे 6.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 13 पचे 65, 13 सती 91, 7 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 25 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 7 पचे 35 होगा। ये 35 जो है आ जाएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप 35 सेंटीमीटर हो जाएगा।
हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, दी गई आकृति में पी क्यू जो है समांतर है बीसी के तथा एपी और पीबी का अनुपात 1:2 है, तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी बटे में ये दिया हुआ है। तो अब हम इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो चित्र दिया हुआ है इसका नामकरण कर लेते हैं। जैसे ये हमारी भुजा ए बी और ये जो है सी, ये हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें जो ये बीच वाली है ए बी का मध्य बिंदु पी और ए सी का मध्य बिंदु जो है यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, तो इसे हम जो है कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर AP और PB का अनुपात दिया है, AP 1 और PB 2 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1x AP को यानी पहले वाले को और दूसरे को 2x लिख लेते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1x और ये 2x लिखेंगे। अगर हमको पूरी AB की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर जो है 1x प्लस 2x कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि हमको AB की वैल्यू निकालनी है, तो 1x लिखेंगे और प्लस में 2x लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, देखो यह त्रिभुज ये जो दोनों दिए हैं, यानी सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC और APQ समरूप, तो यहाँ पर लिखा नहीं, तो हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि यह त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि इसमें कोण A, B और C, ये जो B कोण है ये जो है कोण P के क्या है बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण A B C बराबर है कोण APQ के, यानी P और B कोण जो है आपस में क्या है बराबर है। दूसरा एक चीज समझ लो यहाँ पर कि ये जो वैल्यू दी है C और Q, ये भी दो कोण आपस में क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर A कोण ACB बराबर है कोण AQP के। तो यहाँ पर ये दोनों जो है कोण सिद्ध होते हैं कि दोनों बराबर हैं। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A समरूपता प्रमेय से त्रिभुज जो ABC और APQ हैं वो दोनों क्या होंगे समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज APQ के। तो यहाँ पर त्रिभुज जो है समरूप है, तब हम फार्मूला लिखेंगे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ पर देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज का लिखा गया है, इसका की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी AP का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर, इसके जो है बराबर हो जाएगी। AP की वैल्यू कितनी है, देखो ये पहला वाला AP है और AP की वैल्यू 1 हमने x माना है तो 1x लिख लेंगे और इसका होल आर स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर AB दिया है, AB को हमने 3x लिखा है तो 3x लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर जो है x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यानी 1/9 आ जाएगा। अगर इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, जैसे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो पहला 1 लिखेंगे अनुपात 9 लिख देंगे, यानी यहाँ पर वैल्यू जो होगी 1:9 आ जाएगी इस सवाल नंबर 11 में। अब हमारा अगला सवाल नंबर 12 दिया है, यदि ABC तथा DEF
दो समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। कोण ए 57 डिग्री, कोण ई 75 डिग्री, तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो है दो समरूप त्रिभुज जो है बना लेते हैं। जैसे ये एक समरूप त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब हम दूसरा समरूप त्रिभुज डी ई एफ बना लेते हैं। ये हमारा दूसरा समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये वाला हो गया। अब यहाँ पर देखो कहा है कोण ए 57 डिग्री है। ये वाला कोण जो दिया हुआ है ये 57 डिग्री है। फिर कोण ई 75 डिग्री है, यानी ये वाला कोण जो है कितने डिग्री दिया है? ये कोण 75 डिग्री है। तो सी का मान हमको जो है ज्ञात करना है। एक चीज समझ लो, यहाँ पर जो वैल्यू दी है जैसे कोण ए की, तो ये दोनों जब त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब क्या है कि कोण ए जो होगा वो बराबर होगा कोण डी के, यानी कि कोण ए की वैल्यू जितनी होगी वही जो है डी की वैल्यू होगी, अर्थात 57 डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही जो कोण ई की वैल्यू होगी वही कोण बी की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोण ई बराबर होगा कोण बी के, और ये कितने के बराबर होगा? ये 75 डिग्री के बराबर होगा। यानी यहाँ पर ये हमको पता चल रहा है कि ये कोण 75 डिग्री है। अब हमको सी कोण ज्ञात करना है। तो समझ लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। पहले त्रिभुज के अनुसार, क्योंकि हमको सी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी सी इन तीनों त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ए की वैल्यू कितनी है? ए की जो है 57 डिग्री, तो हम 57 लिखेंगे, प्लस कोण बी की वैल्यू 75 डिग्री है तो हम 75 लिखेंगे, प्लस कोण सी जो दिया हुआ है हमको ज्ञात करना है, तो सी बराबर ये जो दिया है 180 डिग्री, ये हम लिख लेंगे। 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है, 12 का 2, 7 और 5 12 और 1 हासिल 13 हो जाएगा, यानी 132 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 हो जाएगा। ये हम लिखेंगे। ये 132 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कोण सी बराबर 180 माइनस 132। यहाँ पर 180 से 132 डिग्री घटा देंगे, जो बचेगी वैल्यू वही हमारा आंसर हो जाएगी। 10 से 2 निकालेंगे तो 8 बच जाएगा, यहाँ 7 बचा, 7 से 3 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा, 1 से 1 निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? 48 डिग्री आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की ऊंचाई 2 है और दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल की ऊंचाई 3 दी हुई है। तो हमको यहाँ पर करना क्या है? पहले क्षेत्रफलों का ये दोनों क्षेत्रफल वाला फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे पहले ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिखेंगे। तो हमें जो है ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर किसके होगा? ये जो दोनों ऊंचाइयां दी हुई हैं, एक को हम h1 मान लेते हैं, दूसरे को h2 मान लेते हैं, यानी h1 बटे h2 ये हम लिख लेते हैं और दोनों का जो है स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि हमको अनुपात चाहिए इसलिए अब हम h1 की जगह पर 2 रखेंगे और h2 की जगह पर 3 रखेंगे और इनका होल आर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अब यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हम लिख लेते हैं। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात लिखें तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सेकंड है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। ये जो 4 लिखा है तो हम 4 लिख लेंगे, अनुपात 9 लिख लेंगे, यानी यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो 4:9 आ जाएगा इस सवाल में। हमारा अगला सवाल नंबर 14 है, चित्र 7.83 में
DE समांतर है BC के यदि AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 और EC बराबर x माइनस 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो त्रिभुज दिया है इसकी वैल्यू लिखेंगे A, B, C ये लिख लेते हैं और इसको जो है D और E मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो है वैल्यू कितनी हो गई, D और E हो गई। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी है वैल्यू के अनुसार जो है फार्मूला लिख लेते हैं। देखो ये वाली AD बटे में दूसरी भुजा इसकी जो है DB हम लिखेंगे और इधर वाले में AE बटे में EC लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ लिख लेते हैं AD बटे में DB बराबर AE बटे EC। ये हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं। AD की वैल्यू कितनी है, x है और DB की वैल्यू कितनी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। AE की वैल्यू x प्लस 2 है और EC की वैल्यू x माइनस 1 है। ये हम लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर x की x से करवाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x की 1 से कराएंगे तो 1x हो जाएगा, x की माइनस 1 से करवाएंगे, बराबर लगाएंगे। अब इसकी किससे करवाएंगे, देखो x की पहले x से कराएंगे तो x स्क्वायर, फिर x की प्लस के 2 से करवाएंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 की x से कराएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और फिर माइनस 2 की प्लस 2 से कराएंगे तो 2 दूना 4 और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 कर देंगे। इस वाले 2x से ये वाला 2x कट जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, एक्स स्क्वायर ये प्लस का है और ये प्लस का है क्योंकि बराबर में लिखा है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा और घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 1x बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से हम 4 को भाग देंगे तो 1 चक्कू 4 ही होता है, यानी x बराबर 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यानी इस सवाल नंबर 14 में x की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी। अब हमारा अगला सवाल नंबर 15 है कि सिद्ध कीजिए यदि एक रेखा एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा को तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये हमारा त्रिभुज एक जो है ABC एक त्रिभुज है ये। अब कह रहा है यदि एक रेखा एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। पहले तो कह रहा है समान अनुपात में और फिर कह रहा है तो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होनी चाहिए, ये हमको बताना है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सीधे खींच लेते हैं, टेढ़ा सा खींचे हैं और इसको जो है हम थोड़ा सा सीधा खींच लेते हैं ये वाले पॉइंट को। अब देखो इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको हम D रख लेते हैं और इस तरफ वाले ऊपर वाले बिंदु को ये जो दिया है इसको F मान लेते हैं और यहाँ पर जो बिंदु है इसको E मान लेते हैं, DEF। और इस तरफ यहाँ पर जो दिया हुआ है ये कुछ इस प्रकार त्रिभुज जो है बन जाता है। अब सबसे पहले एक चीज समझ लो कि हम सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे जैसे ये जो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का मध्य बिंदु D और इधर वाले में F है। ये जो है DE एक रेखा है जो इसको दो भागों में जो है विभाजित करती है। अगर इसके अनुसार लिखें तो AD बटे DB और इधर वाले में जो है क्या लिखेंगे, AE बटे में EC लिखेंगे। ये अगर यह त्रिभुज जो है समरूप है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे AD बटे में DB और बराबर AE बटे EC। ये हम इस त्रिभुज को जो है लिखेंगे। अब एक चीज समझ लो, DE जो है, ये जो DE रेखा है ये BC के तो समांतर हो ही नहीं सकती क्योंकि यह संभव ही नहीं है, क्योंकि यह रेखा जो है टेढ़ी है ऊपर वाली DE रेखा। तो हम यहाँ पर D से BC के समांतर रेखा खींच लेते हैं। जैसे ये वाली, ये जो खींचा है हमने डॉट डॉट करके एक रेखा खींच लेते हैं। ये जो है क्या है, DF। ये जो DF है ये BC के क्या है, ये जो है समांतर है। तब हम
थेल्स प्रमेय के अनुसार जो है फार्मूला लगाएंगे। देखो थेल्स प्रमेय से एक चीज समझ लो, अगर AC को DE जो है दो भागों में विभाजित करती है तो DE रेखा जो है BC के समांतर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यह जो है थोड़ी टेढ़ी रेखा है। इसके समांतर अगर जो हम DF मान लें तब यह जो है प्रमेय जो है लिखेंगे, अगर DF जो है त्रिभुज ABC को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तब थेल्स प्रमेय के अनुसार इसकी वैल्यू क्या होगी, AD बटे DB, ये तो सेम ही रहेगा, यानी AD बटे DB ये जो है हम सेम लिखेंगे और बराबर AF बटे FC, ये हम जो है इसको लिखेंगे। लेकिन अब एक चीज अभी आपने देखा कि दिया तो ये है, ये ऊपर वाला दिया गया है, ये अगर जो हम इस रेखा को सीधा खींचे तो फिर ये कुछ इस प्रकार जो है बनेगी। अब अगर इन दोनों को मिलाएं तो AD DB सेम है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये वैल्यू AE बटे EC बराबर AF बटे FC के हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर जो है वैल्यू क्या होगी, AE बटे में EC और बराबर किसके होगा, AF बटे FC के जो है ये वैल्यू क्या होगी, बराबर जो है हो जाएगी। अब अगर हम दोनों तरफ क्या करें, एक एक जोड़ दें, जैसे मान लो इस तरफ भी एक जोड़ दें और इस तरफ भी एक जोड़ दें, तो EC जो है इसके एड में हो जाएगी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, EC से एक की मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो EC की मल्टीप्लाई एक से कराएंगे तो EC एक कम EC हो जाएगा, ये प्लस लगाएंगे और ये जो है AE लिखेंगे और बटे में EC लिख लेंगे, बराबर यहाँ AF दिया हुआ है, ऊपर हम AF लिखेंगे प्लस FC कम FC हो जाएगा, यहाँ पर FC लिखेंगे अपान में FC लिखेंगे। देखो EC ये वाला E और C ये वाला हो गया और प्लस AE, EC प्लस AE बराबर AC के होता है, तो यहाँ पर हम जो है क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर AC लिख सकते हैं, तो यहाँ पर AC लिखेंगे और बटे में कितना लिखेंगे, EC बराबर AF प्लस FC। देखो AF ये वाला है, AF और प्लस FC, AF प्लस FC ये भी AC ही लिखा जाएगा, तो हम इसकी जगह भी AC लिखेंगे और बटे में FC लिख लेंगे। यहाँ पर AC कम AC ये कट जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो EC इक्कम EC हो जाएगा, यानी EC ये लिखेंगे EC इक्कम EC बराबर FC इक्कम FC हो जाएगा। यानी यहाँ पर कह सकते हो कि EC जो है यानी ये वाली भुजा FC के क्या है, बराबर आ रही है। EC बराबर FC, तब हम जो है कह सकते हैं इसका मतलब क्या है कि EC और FC के बराबर है, तो E और F बिंदु क्या है, वो एक ही हैं। E और F बिंदु क्या है, वो एक ही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि DE जो है वो समांतर किसके है, DE समांतर है BC के। यहाँ पर सिद्ध क्या होता है कि EC और FC यानी दोनों बिंदु एक ही पर है, यानी बराबर है, तो इसका मतलब सिद्ध होता है एक ही है। तब हम कह सकते हैं कि DE जो है ये वाली रेखा BC के समांतर होगी। अब हमारा अगला सवाल नंबर 16 दिया है, दो समरूप त्रिभुजों ABC तथा LMN के परिमाप क्रमशः 60-48 सेंटीमीटर हैं। यदि LM 8 है तो AB की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले परिमाप लिख लेते हैं। यहाँ पर समरूप त्रिभुज है तो सीधे से परिमाप लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप बटे में त्रिभुज LMN का परिमाप बराबर ABC का है तो AB भुजा लिखेंगे और बटे में जो है LM लिखेंगे, क्योंकि LMN का है इसलिए ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। ABC का परिमाप कितना दिया है, 60 दिया हुआ है तो हम 60 लिखेंगे। LMN का परिमाप 48 है तो 48 लिखेंगे, बराबर AB हमको ज्ञात करना है और LM भुजा जो है 8 दी हुई है।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 गुणे ए बी हो जाएगा, ये हम लिखेंगे, और बराबर 60 गुणे 8 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। 48 इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर 60 गुणे 8 और बटे में 48 लिख लेंगे। 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48 और 6 से काटेंगे तो 6 धाम 60 हो जाएगा। यानी ए बी बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर भुजा ए बी की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमारा अगला सवाल नंबर 17 दिया हुआ है। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा DAC का जो है मध्य बिंदु है और BC स्क्वायर बराबर AC गुणे CD हो तो सिद्ध कीजिए कि BD बराबर BC। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये हमारा जो है एक त्रिभुज हो जाता है, इसका नामकरण कर लेते हैं ABC। यहाँ पर कहा है AB बराबर है AC के, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। फिर कहा है D जो है AC का मध्य बिंदु है, D जो है यानी यहाँ पर जो है AC का मध्य बिंदु क्या है, D है। फिर जो है दिया हुआ है D जो है AC का मध्य बिंदु है, तो BC स्क्वायर यानी ये वाली भुजा स्क्वायर AC ये वाली भुजा और मल्टीप्लाई किसे है, CD से, ये वाली भुजा के स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर जो है B से जो है एक लंब इस प्रकार D तक खींच लेते हैं, जो दो बराबर भागों में इसको जो है डिवाइड कर रहा है, यानी BD ये वाली भुजा और बराबर किसके होगी, BC के, ये वाली भुजा के हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि AB जो है बराबर किसके है, AC के, और BC स्क्वायर जो है AC गुणे CD के जो है बराबर है। तो यहाँ पर हम जो है हमको सिद्ध क्या करना है कि BD बराबर BC के, ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं। देखो ये जो दिया है इसको सबसे पहले लिखते हैं, BC का स्क्वायर बराबर AC गुणे CD दिया है, ये लिखेंगे। अब हम चाहें तो BC को दो बार लिख सकते हैं, BC गुणे BC बराबर AC गुणे CD, ये हम लिख लेते हैं। ये जो BC है, अब देखो यहाँ पर BC को हम एक BC को इस तरफ भेजेंगे और इधर से जो CD है इस तरफ ले आएंगे, यानी एक हम सबसे पहले BC इधर वाला लिख लिए, इस तरफ से CD लेकर आए तो इस तरफ इसके बटे में पहुंच जाएगा। यहाँ पर AC बचा तो हम AC लिख लेंगे और बटे में इस तरफ वाला BC लिखेंगे। तो BC बटे CD, BC ये वाली भुजा और बटे में ये वाली भुजा, इस भुजा के बटे में ये वाला है। अब देखो AC ये वाली भुजा हो गई और बटे में क्या है, BC ये वाली भुजा है। तो यहाँ पर BC बटे CD बराबर जो है AC बटे ये जो है क्या है, BC हम लिख लेते हैं। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पर त्रिभुज, दो त्रिभुज जो बने हुए हैं, यानी ABC बड़ा वाला त्रिभुज और दूसरा BDC त्रिभुज, इसके अनुसार जो है अब हम ये सिद्ध करते हैं कि यह त्रिभुज समरूप है या नहीं। देखो तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में, अब देखो ये BDC लिया गया है, तो इसमें देखोगे कि दोनों त्रिभुज यानी ABC और BDC में C भुजा उभयनिष्ठ है, यानी C कोण जो है कॉमन है। तो यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कोण C बराबर है कोण C के। तो यहाँ पर ये पहला ये बराबर है और दूसरा एक कोण बराबर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं SAS समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABC और BDC जो है, ABC समरूप है त्रिभुज BDC के, यानी दो चीजें यहाँ पर सिद्ध हुई, एक कोण और एक जो है भुजाओं में समानुपात है। तो ये जो है इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों जो है क्या है, त्रिभुज जो है समरूप है। तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AB ये वाली भुजा लिखेंगे AB बटे BD,
ए बी ये वाली भुजा और बटे में ये वाली भुजा लिखेंगे, ए बी बटे बी डी बराबर बी सी बटे डी सी। ये बी सी भुजा जो दी हुई है और बटे में जो है हम ये वाली भुजा डी सी लिख लेते हैं, ये जो है बराबर होंगी। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ए सी जो है यानी ए बी बराबर किसके है, ए सी के। तो ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पर हम जो है ए सी लिख सकते हैं। और दूसरा जो है यहां पर देखो यहां दिया हुआ है ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी जो है लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम ए सी लिख लेते हैं। अब यहां पर देखोगे कि ए बी जो है बराबर है ए सी के, तो हम यहां पर ए बी की जगह पर ए सी लिख लेते हैं। तो ए बी की जगह पर ए सी बटे में देखो बी डी ये जो दिया है इसको यहां भेज देते हैं और इसको यहां ले आते हैं। तो बी सी को हम इसके बटे में लिख लेते हैं, ए सी ये वाला जो है इसके बटे में आ जाएगा। ए बी के जो ए सी हुआ है, जैसे देखो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ था तो ए बी की जगह पर ए सी लिख लिया गया। ये बी डी और बी सी गुणे में है तो हम इसको चाहे यहां लिख सकते हैं, इसको चाहे तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए हम बी सी यहां लिख लेते हैं। और ये जो बी डी है ऊपर लिखेंगे, बटे में इसको हम सी डी लिख लेते हैं। तो यहां पर देखोगे कि इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। तो यहां पर बी सी बटे सी डी ये वाली वैल्यू और ए सी बटे बी सी ये वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसको लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 में बराबर क्या है, ए सी बी सी बराबर है, यानी ये दोनों पद आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बी सी बटे सी डी ये वाला, और ये जो है इसके बराबर में लिखेंगे बी डी बटे में सी डी लिख लेंगे। सी डी से सी डी कट जाएगा, अर्थात बी सी बराबर जो है क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। यहां पर क्या कहा था, बी डी बराबर, तो इसको हम थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, बी डी बराबर बी सी जो है हम लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। यदि एडी लंब है बीसी, एडी लंब है बीसी पर, तो सिद्ध कीजिए बी डी बटे ए डी ए बी बटे ए सी। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का एक समकोण त्रिभुज है और कोण ए क्या है, यहां पर समकोण दिया हुआ है। ये हम बना लेते हैं, इसका नामकरण ए कर लेते हैं क्योंकि यह जो है समकोण है। ए बी लिख लेते हैं इसे, और इसे जो है सी लिख लेते हैं। ये हमारा ए बी सी हो गया। एडी लंब है बीसी पर, एडी जो है क्या है, लंब है इस वाली भुजा पर, यानी यहां से एक सीधी रेखा जो है खींची गई है, इसका नाम डी है। ये जो है क्या है, एडी है, लंब किस पर है, बीसी पर है। तो ये हम बना लेते हैं। अब यहां पर एक चीज समझ लो कि यहां पर दो त्रिभुज जो है बन गए। एक त्रिभुज जो है ए बी सी है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है जिसमें कोण ए समकोण है, और दूसरा जो है बी ए डी है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं, देखो त्रिभुज बी ए सी ये वाला त्रिभुज है, बी ए सी ये बड़ा वाला त्रिभुज है, और दूसरा हम त्रिभुज एक जो है ले लेते हैं बी डी ए, यानी ये दूसरा त्रिभुज है बी डी ए में। तो अब इसमें हम वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले कोण जो है कौन सा समकोण है। जैसे पहले वाले में बी ए सी में कोण ए जो है समकोण है, तो यहां पर हम लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर है कोण इस वाले कोण के, यानी ये जो डी पर कोण बन रहा है इसके जो है समकोण। तो इसको हम लिखेंगे बी डी ए, ये वाला कोण समकोण है, और ये बराबर कितने है, 90 डिग्री के बराबर है। इसमें देखोगे तो ये कोण बी जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर है कोण बी के। अब यहां पर देखो दोनों कोण सिद्ध होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे एंगल एंगल या कोण कोण समरूपता प्रमेय से।
प्रमेय से। तो यहाँ पर हमने जो है ए समरूपता प्रमेय से लिखेंगे त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज BDA के, यानी BAC जो है समरूप है किसके, BDA के जो है यह त्रिभुज समरूप है। तो हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, अर्थात BD जो होगा BD बटे में AD और बराबर होगा AB बटे AC के। यह कथन यहां पर जो है सिद्ध होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, दी गई आकृति में PQR QST दो समकोण त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर दो त्रिभुज ये जो दिया हुआ है इसका नामकरण कर लेते हैं। जैसे PQ, ये Q हो गया और इसको जो है R लिख लेते हैं। अब इस यहाँ पर इसको जो है T लिख लेते हैं और इसको जो है S यहाँ पर लिख लेते हैं जैसा कि किताब में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज समझ लो कि दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण R और कोण T जो है, R ये वाला कोण है यहाँ पर समकोण कहा है और T जो है ये वाला कोण समकोण है। तो सिद्ध कीजिए QR गुणे QS बराबर QP गुणे QT, ये हमें जो है सिद्ध करना है। तो एक चीज समझ लो, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है यानी कि PRQ, तो ये दोनों जो है क्या होंगे, ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री है। QTS जो है ये क्या है, ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज, ये दूसरा वाला त्रिभुज QST, यानी ये वाला QS और ये वाला T। तो इसमें अब हम देखेंगे तो पहला लिखेंगे PRQ कोण PRQ बराबर है कोण QTS के, यानी ये दोनों कोण क्या है, आपस में जो है समकोण है यानी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखोगे एक और चीज कि कोण Q जो है दोनों में क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में जो है क्या है, बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि A समरूपता प्रमेय से त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज QST के। यह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तब हम लिख सकते हैं समरूपता प्रमेय से त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होंगी वो समानुपात में होंगी, अर्थात PQ बटे में QR लिखेंगे। ये वाली भुजा देखो यहाँ पर PQ बटे में QR, यानी कि ये जो है कर्ण है और ये जो है आधार है। बटे में हम दूसरा वाला लिखेंगे QS बटे QT, QS ये वाला हो गया और यहाँ पर दूसरी भुजा है QT, ये लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, QS यानी इसमें भी ये दूसरे वाले त्रिभुज में कर्ण है और QT जो है क्या है, ये जो है यहाँ पर आधार है, इसे लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं QR गुणे QS बराबर PQ गुणे QT, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा उल्टा लिखा गया है, यानी इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे QR गुणे QS बराबर है PQ को हम QP लिख लेते हैं, भुजा वही रहेगी, और QT को TQ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये त्रिभुज सिद्ध होता है कि ये जो है इनकी भुजाएं गुणज में बराबर होंगी। हमारा अगला सवाल नंबर 20 दिया है, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमको जो है दो त्रिभुज बना लेने हैं, दो समरूप त्रिभुज। जैसे ये हम एक समरूप त्रिभुज बना लिए, फिर एक जो है हम समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। ये दो समरूप त्रिभुज हो गए, इनका नामकरण कर लेते हैं A, B और C। दूसरे का नामकरण कर लेते हैं D, E
ये दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं और इनका नामकरण कर लेते हैं। इन पर जो है हम एक लंब डाल लेते हैं, ए से BC भुजा पर लंब और D से EF भुजा पर लंब डाल लेते हैं। इसका नाम जो है L रख लेते हैं और इसका नाम जो है M रख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, हमको सबसे पहले सिद्ध क्या करना है ये समझ लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा AB स्क्वायर और DEF का क्षेत्रफल बटे में लिखेंगे DE का स्क्वायर। ऐसे जो है हम बराबर फिर से BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर और AL का स्क्वायर बटे DM का स्क्वायर, यह हमें जो है सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो दो त्रिभुज लिए हैं वो दोनों समरूप हैं, यह सिद्ध कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले AL जो है क्या है, BC पर लंब है और DM जो है EF पर लंब है। ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप पहले से कह चुका, तो हमको समरूप बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधे से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, यानी DEF, इसको D लिखेंगे, E और F के जो है ये क्या है, समरूप है। तब हम आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से क्या कह सकते हैं कि AB जो होगा, AB के बटे में जो है हम दूसरी त्रिभुज की भुजा DE लेंगे और बराबर किसके लेंगे, फिर दूसरी भुजा BC ले सकते हैं, बटे में EF लेंगे, फिर तीसरी भुजा AC और बटे में जो है हम DF लेंगे। ये हो गया, ये जो है बराबर होंगी। तब हम यहाँ पर एक चीज समझ लो, तब हम कह सकते हैं क्योंकि यह जो है समरूप है तो कोण A जो बराबर होगा वो किसके होगा, D के बराबर होगा। और यहाँ पर जो कोण B होगा, कोण B वो जो है कोण E के बराबर होगा। क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी क्या होंगे, वो बराबर होंगे। कोण C बराबर जो होगा कोण F के जो है बराबर होगा, ये हम कह सकते हैं। तब हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिखेंगे। देखो, ये कोण इसमें कितने डिग्री है, 90 डिग्री, इसमें भी ये कोण जो है 90 डिग्री है, यानी ये बराबर है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं ये दोनों कोण आपस में 90 डिग्री हैं तो बराबर है। यहाँ पर अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में दूसरा त्रिभुज जो दिया हुआ है DEF का क्षेत्रफल बराबर, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझ लो, ये जो त्रिभुज है इसको हम मान लेते हैं कि यह जो त्रिभुज दिया है इसका क्षेत्रफल वाला फार्मूला लिखेंगे, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, यानी आधार गुणे लंब। तो आधार इसका BC है और लंब क्या है, AL है, तो ये हम लिख लेंगे। यहां पर 1/2 BC गुणे AL लिखेंगे, बटे में 1/2 DEF वाले में EF लिखेंगे, आधार है, और लंब कितना है, DM है, तो हम DM लिख लेंगे। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इसको हम क्या लिख लेते हैं, BC गुणे AL, ये C है भुजा, और ये AL बटे में EF गुणे DM लिख लेंगे। ये हम यहां पर लिख लेते हैं। अब यहां पर एक चीज समझ लो, इसमें जो कोण दिए हुए हैं त्रिभुज जो ALB और DME जो दिया हुआ है, इसको हम सिद्ध कर लेते हैं कि ये दोनों समरूप हैं। देखो, त्रिभुज ALB दूसरा त्रिभुज DME में सिद्ध करते हैं। कोण ये जो दिया है इसको हम मान लेते हैं 90 डिग्री है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1, और ऐसे ही इसको 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कोण 1 जो है कोण 1 के बराबर होगा, दूसरे वाले पहले वाले त्रिभुज में 1 और ये जो दूसरा वाला B और E है ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको हम सीधे B और E ही लिख लेते हैं। कोण B बराबर है कोण E के। कोण 1 वाला बराबर जो है वो 90 डिग्री के है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ALB समरूप है त्रिभुज DME के,
देखो अब हम लिखेंगे, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तब लिखेंगे ए बी बटे डी ई। ए बी बटे में जो है हम क्या लिखेंगे, डी ई लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। ये वाली भुजा ए एल जो दी है ये बटे में किसके होगी, डी एम के होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे ए एल बटे में डी एम लिख सकते हैं, और बराबर जो है बी एल, ये वाली बी एल हो गया, और बटे में ई एम लिख सकते हैं। ये तीनों जो है समानुपात में होंगी। तो हम इस प्रकार लिख लेते हैं इसको। यहां पर इसको हम चाहे तो यहां पर ऊपर समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और इसको जो है समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। यहां पर ये बीच में इसको समीकरण 2 मानेंगे, यहां पर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण 2, इसको 3 कर लेते हैं। यहां पर देखो इसको लिखेंगे, ए बी जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे ए बी बटे डी ई। इसकी हम पहली भुजा लेते हैं ए एल और डी एम को, ए एल बटे डी एम को लेते हैं। यहां पर ए बी बटे डी ई किसके बराबर है, देखो ए बी बटे डी ई जो है यहां पर बराबर है बी सी बटे ई एफ के। तो हम ए बी बटे डी ई यहां पर लिख सकते हैं। देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ए बी बटे डी ई की जगह पर बी सी बटे ई एफ हम लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो इसकी जगह पर ए बी बटे डी ई की जगह पर बी सी लिख सकते हैं, और बटे में जो है क्या लिखेंगे, ई एफ लिख लेते हैं, बराबर ए एल बटे डी एम ये लिख सकते हैं। यहां पर इसको हम जो है यहां पर समीकरण संख्या 4 मान लेते हैं। देखो यहां पर ए एल बटे डी एम लिखा हुआ है, ए एल बटे डी एम समीकरण 4 में, और यहां पर देखो समीकरण 3 में यानी समीकरण 2 में ए एल बटे डी एम लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम बी सी बटे ई एफ लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। देखो समीकरण 2 व ये 4 है तो 4 लिख लेते हैं समीकरण 4 से। तो यहां पर देखोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में जो है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, यहां पर जो है बराबर किसके होगा, बी सी बटे ई एफ, ये लिख लिए बी सी बटे ई एफ गुणे ए एल बटे डी एम की जगह पर हम बी सी बटे ई एफ ये समीकरण 4 से लिख सकते हैं। इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में जो है ई एफ का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा बटे डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब एक चीज समझ लो, अगर जो हम समीकरण 1 से देखें तो बी सी बटे ई एफ की जगह पर ए बी बटे डी ई लिख सकते हैं, ए सी बटे डी एफ लिख सकते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल जो है किसके किसके बराबर हो सकता है वो हम जो है लिख सकते हैं। यहां पर देखो अगर चाहें तो इसकी जगह पर और अथवा बी सी बटे ई एफ, इसको जो है हम देखो यहां पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे डी ई लिख सकते हैं। यहां पर दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर जो हम फिर से समीकरण 1 से बी सी बटे ई एफ की जगह पर ए सी बटे डी एफ भी लिख सकते हैं, यानी इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि ए बी सी का क्षेत्रफल बटे डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या है, बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए सी का स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह कथन यहाँ पर सिद्ध होता है। यहाँ दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो यहाँ पर वर्गों का अनुपात है और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।